Yeah, good afternoon to everyone. 7 students participated only. 12th की स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है, रीजन क्या है? प्रभात सिंह, प्रभात, आर यू गेटिंग माई वॉइस? 12th की स्ट्रेंथ के पीछे रीजन क्या है? कम स्टूडेंट इंग्लिश लेते हैं। बाकी क्लासेस में क्या हाल है? नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है, इंटीरियर है। ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग सेक्शन के बारे में। टुडेस टॉपिक रिलेटेड टू राइटिंग सेक्शन, और सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें आर्टिकल की। आर्टिकल सेक्शन पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। जस्ट वेट। आर्टिकल। तो ऑन स्क्रीन यू कैन सी व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग। नॉर्मली आप लोग पहले बताइए कि आर्टिकल आर्टिकल राइटिंग है क्या? एनीवन कैन? हेलो? हेलो? हम्म। आर्टिकल सिंपली इससे पर्सनल ओपिनियन की भी गुंजाइश होती है। आर्टिकल जरूरी नहीं कि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हो। सम टाइम जो है आर्टिकल जो होते हैं वो काफी मिसकंसेप्शन या आप कह लें कि एक्सेप्शन होते हैं। तो आर्टिकल में पर्सनल ओपिनियन के लिए भी जो है प्लेस होता है, स्पेस होता है। लेकिन वो पर्सनल जो आपकी ओपिनियन होनी चाहिए वो फैक्ट के बेस्ड पे होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी आप लिखने जा रहे हैं किसी भी इश्यूज पे, जैसे पैंडेमिक की सेफ्टी को लेकर, या पैंडेमिक के इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर, या जो है पैंडेमिक एज ए रूमर्स भी काफी चीजें हैं। तो आपके पास जो कंटेंट होना चाहिए वो डेटा जो आपका है वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी पर्सनल ओपिनियन चाहे सर्वे रिपोर्ट दे रहे हो चाहे रिसर्च बता रहे हो, लेकिन it should be on the basic of the fact. An article is a written as per screen। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, शेयर कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? An article is a written work published in a print electronic medium। चाहे तो आप प्रिंट मीडिया में मान लें या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में। इट मे बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोपोगेटिंग न्यूज, रिसर्चिंग रिजल्ट्स, एकेडमिक एनालिसिस और डिबेट। मतलब ये जो आपका पर्पज हो सकता है वो में भी एक न्यूज हो सकता है, किसी न्यूज को प्रोपिगेट करना हो आपको। दूसरा रिसर्चिंग रिजल्ट हो सकता है, किसी रिसर्च का रिजल्ट क्या है, या एकेडमिक एनालिसिस, जो एकेडमिक एनालिसिस होते हैं। एंड डिबेट, जनरली इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन। लेकिन जनरली जो आर्टिकल है आप देखते होंगे जब न्यूज़पेपर में संडे स्पेशल में या वेंसडे स्पेशल में कुछ ना कुछ टॉपिक, कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी कुकिंग से रिलेटेड, कभी जो है एडिटोरियल जो होते हैं, इस तरह के जो आपको आर्टिकल देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर में स्पेशली और मैगजीन में। तो ये तो हुआ आर्टिकल है क्या। फॉर्मेट कोई बताएगा? आर्टिकल का क्या कैसे होता है फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल? कुछ आइडिया? आर्टिकल 11 में भी तो लिखा होगा आप लोगों ने। या
हम्म हम्म ऑन स्क्रीन यू कैन सी आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट जो है, when a student has to attempt a question on article writing, has to follow the article writing format by CBSE. सीबीएसई ने जो फॉर्मेट हमें प्रिस्क्राइब किया है उसे हमें फॉलो करना होता है. Here you can see the article writing format in detail. The format of an article consists of the following parts. मेनली जो आर्टिकल है उसके तीन पार्ट्स होते हैं. आर्टिकल के तीन पार्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. पहला हेडिंग है, जिस टॉपिक पे हम आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उसकी हेडिंग. दूसरा है बाय लाइन एंड, और तीसरा है बॉडी. हेडिंग, द हेडिंग शुड बी अ कैची, मतलब कि अट्रैक्टिंग हो और काफी किसी को भी नॉर्मली लगे कि इसमें कुछ खास है, वो स्पेशल लगना चाहिए ताकि रीडर्स जो है उस तरफ अट्रैक्ट हो. कैची होना चाहिए. एंड इन नॉट मोर देन 5 to 6 words, बहुत लेंदी ना हो आपका टाइटल या हेडिंग. यू कैन गो एज अ क्रिएटिव एज यू वांट विद दिस वन, जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट डिवोट टू मच टाइम ऑन इट इन द एग्जाम. बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं देना है कि आप बहुत सोच रहे हैं, बल्कि सिंपली जो है आप जो है हेडिंग डाल सकते हैं किस रिलेटेड में आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं. बाई लाइन का मतलब है इट रिफर टू द नेम ऑफ द पर्सन. बाई लाइन, ठीक है, जिसके द्वारा लिखा जाता है. बाई शरद कपूर, ठीक है, तो इट रिफर्स द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द आर्टिकल. इट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन. इफ नॉट गिवन देन डू नॉट राइट योर पर्सनल डिटेल्स. अगर पेपर में दिया गया है तब तो आप लिखेंगे सीबीएसई के नॉर्म से अकॉर्डिंग, अदरवाइज नहीं लिखेंगे. पर्सनल डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है. एज पर क्वेश्चन आपको क्लियर करना होगा कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है तब आप करेंगे, अदरवाइज नहीं. थर्ड है नोट, यू आर नॉट सपोज टू मेंशन एनी ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स व्हाइल अटेम्प्टिंग द आंसर इन द एग्जाम. और ये आपको नोट में भी दिया गया है कि आपको कुछ सपोज करके मेंशन नहीं करना है, पर्सनल डिटेल्स नहीं देने हैं जब आप ड्यूरिंग योर अटेम्प्टिंग योर एग्जाम. बॉडी जो है, आर्टिकल की बॉडी जो है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग स्पीच. जो बॉडी ऑफ द आर्टिकल है ये मेन पार्ट है. बाकी तो हेडिंग और बाय नेम देना तो इजी है, लेकिन जो मेन पार्ट आपका है वो आपका बॉडी ऑफ आर्टिकल है. इट इज द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग पीस. इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 पैराग्राफ. 3 से 4 पैराग्राफ में आपको आर्टिकल लिखना होता है, और वो आगे हम डिटेल से वेट लिटिल. स्टॉप. स्क्रीनशॉट. जो पैराग्राफ 1 है on screen, all of you can see paragraph 1. It is always prescribed that you begin with a short introduction. आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना होता है कि जिस टॉपिक पे आप लिखने जा रहे हैं वो काफी अट्रैक्टिंग हो और लूसिड हो, इजी भी हो, ताकि जो फ्लो बने रीडर का और उसमें वो इंटरेस्ट लेके आगे क्या है, एक सस्पेंस क्रिएट करते हुए. It is meaning to be precise, briefly tell what the article is about, giving some quotation or starting fact. शुरू इंट्रोडक्शन में आप कुछ कोटेशन या फैक्ट्स दे सकते हैं टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, जिससे रीडर्स का इंटरेस्ट बढ़े. तो पैराग्राफ 1 जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है जो कि ब्रीफली होना चाहिए और कोटेशन और फैक्ट से जो है वो इंक्लूडिंग होना चाहिए. पैराग्राफ 2 जो है आपका, ये 2 और 3 फॉर बोथ. नाउ दिस पार्ट कैन बी रिटन इन ईदर 1 or 2 पैराग्राफ एज पर योर विश. चाहे तो आप ये एक पैराग्राफ में लिखे चाहे दो में. यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट. पूरा आपको उस टॉपिक
पे, उस पर्टिकुलर कंटेंट पे जो आप लिखने जा रहे हैं, उसका पूरा आपको क्या करना है, एनालिसिस करते हुए सब्जेक्ट मैटर को लिखना है। इट में इंक्लूड टाइप, इन हाउ मेनी फॉर्म डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द वेरियस पॉसिबल टाइप्स। मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आप एग्जिस्ट करती है, उसके टाइप्स किस तरह के, जो आर्टिकल है उसका टाइप्स क्या है। कभी कभी प्रॉब्लम से पे मेनली आर्टिकल किसी न किसी मतलब कि सोशल प्रॉब्लम पे या हेल्थ से जुड़ा हुआ। हेलो। तो जो आपका करेंट जो टाइप्स आपको लिखना होता है कि किस टाइप पे जो है हम आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। उसके बाद जो है करेंट सिनेरियो क्या है उसका, मतलब कि कुछ पुराने फैक्ट्स होते हैं या कुछ लोगों का अपना एक मत होता है, अकॉर्डिंगली वो चलते हैं। तो करंट सिनेरियो में कहां तक बात परफेक्ट है, देन यू नीड टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन, द प्रॉब्लम्स इफ एनी, एंड वेदर आफ्टर एनी करेक्टिव एक्शंस, यानी क्या करेक्शन हम कर सकते हैं, बेटरमेंट क्या कर सकते हैं, द सिचुएशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड और नॉट। It may include advantages, disadvantages depending upon the topic in question। मतलब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फोर्थ पॉइंट है कि उसका कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हेल्थ आर्टिकल जो भी आता है, समटाइम शुगर के बारे में आता है आर्टिकल, कभी साल्ट के बारे में आता है। देयर आर सो मेनी हेल्थ आर्टिकल है और काफी पॉपुलर है, एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका काज और उसका इफेक्ट क्या होगा, किस कारण ऐसा हो रहा है, और उसका सोल्यूशन भी कैन से कंक्लूजन फॉर्म भी दे सकते हैं कि वो उसका रीजन क्या है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, या कोई डिजीज क्यों जो है ग्रो कर रही है, उसके भी काज हैं और उसके भी आपके इफेक्ट होते हैं। लास्ट आपका है पैराग्राफ 3 जो लिखना है, 3 और 4, वो चॉइस पे डिपेंड करता है। आप लेंदी आर्टिकल लिख रहे हैं कि ये कंक्लूजन होता है कि इट इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कि ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है, जो थीम है, जो बात आप कन्वे करना चाहते हैं, जो प्रोपोगेट करना चाहते हैं, जो अवेयरनेस देना चाहते हैं, वो आपको लिखना होता है। तो इसका आप लोग वन बाय वन नोट्स कर लें। सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग नोट करें, हम फिर से पीडीएफ शेयर करते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग, व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग। An article is written, work published in a print, electronic medium. It may be for the purpose of propagating news, researching results, academic analysis, or debate. Generally, it is a piece of writing that is published in a newspaper or magazine. नोट कर लिया आप लोगों ने? हेलो। ये आप, हाँ, ये आपको शेयर करना रहेगा, चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें, दूसरी कॉपी हम शेयर कर रहे हैं इसके बाद। ये आपका आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट जो है पूरा, ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप फेयरली नोट कर लेंगे।
ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्क्रीनशॉट में आता है नेक्स्ट आपका, इस टॉपिक का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। पैराग्राफ में आपको करना क्या है, इससे आसानी रहेगी जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे। आप एक फ्रेम लाइन आपके माइंड में आ जाएगा। ओके। जस्ट अगला है, डिस्कस करते हैं जो आपके कोर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेटर है, जिसमें आपका इनफॉर्मल लेटर तो नहीं आता है मेनली 11 12th में, लेकिन ये है कि फॉर्मल लेटर आपका जरूर आता है। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, पहले कौन बताएगा? इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है? नितिन बताइए। पहले इनफॉर्मल डिस्कस करते हैं थोड़ा। नितिन। मधुलिका। मधुलिका, आर यू गेटिंग माई वॉइस? प्रज्ञा। नो वन इज रिस्पॉन्सिंग। अनमोल, आप बताइए। अनमोल, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नितिन, माई इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी वीक। प्रभात सिंह, प्रभात आप बताइए। प्रभात। हाँ। हम्म। नहीं, ये तो आप फॉर्मेट फॉर्मल का बता रहे हैं। रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा पहले। इनफॉर्मल लेटर की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर रिवाइज करा दें एक बार, केवल इनफॉर्मल लेटर की बात हम कर रहे हैं। हाँ। नहीं, रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा किसी भी लेटर में पहले। हमेशा सेंडर सेंडर एड्रेस आता है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा आपका। उसके बाद आपका क्या आएगा? एक लाइन आपको इसको कोशिश करना है कि 3 लाइन्स में होना चाहिए एड्रेस। अगर कम है तो बात अलग है, लेकिन प्रायोरिटी हमारी होना चाहिए कि इट शुड बी इन 3 लाइन। इट शुड बी। समटाइम एड्रेस छोटे होते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आपका जो सेंडर एड्रेस है, सेंडर एड्रेस का मतलब है कि जो लेटर सेंड कर रहा है, जो भेज रहा है, जो लिख रहा है, ठीक है, रिसीवर आप जिसको भेज रहे हैं, तो सेंडर एड्रेस होना चाहिए। इट शुड बी 3 लाइन्स, 3 लाइन की होनी चाहिए। और आपको सेंडर एड्रेस लिखने के बाद गैप करना है एक। ये आपका वर्टिकली पहले लिखेंगे, लेफ्ट से लिखेंगे, सारे कॉलम में होने चाहिए। और वर्ड बाय वर्ड जो है, बिल्कुल से एक तरह से बिल्कुल लाइन में होने चाहिए। जिगजैग ना हो, ये नहीं कि आप अप डाउन्स कर रहे हैं या पहले वर्ड्स बाद में है, बल्कि लेफ्ट हैंड में एक पर्टिकुलर जो आपकी लाइन है सीधी वर्टिकली, उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। सेंडर एड्रेस 3 लाइन में होना चाहिए। उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देकर, आफ्टर मेक अ गैप, गिव 1 लाइन गैप। ये वर्टिकली गैप दिया जाएगा।
उसके बाद आपको फिर आपको डेट डालनी है। डेट का फॉर्मेट क्या है? डेट बताइए। अच्छा, नहीं डेट आप टाइप करके भेजिए। डेट लिखने में फॉर्मेट है। टाइप करिए आप लोग जरा, डेट किस फॉर्मेट में लिखते हैं लेटर में? सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मेट है डेट का? डेट के बहुत से फॉर्मेट चलते हैं, कुछ लोग स्लैश यूज करते हैं, कुछ लोग जो है टीएच फॉर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, प्रभास सिंह 11th में। हाँ, या दिस इज द फॉर्मेट। आप जो भी डेट डालें, जैसे 12 नवंबर, ठीक है, 12 के बाद कॉमा नहीं आएगा अमान। अमान जो है कामा आपका नवंबर के बाद रहेगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, November 12 है। दोनों तरह से चल सकता है, November 12 उसके बाद 2021। ठीक है, मतलब ऐसे आपका चल सकता है, ऐसे भी November 12 स्पेस में और देना चाहिए था मुझे एक। और अगर आप पहले लिख रहे हैं, जैसे अमान आपने लिखा है 12 नवंबर, तो आप इसको टीएच फॉर्म में लिखेंगे, 12th नवंबर। और उसके बाद कामा देंगे, और उसके बाद आपका 2021, जिस मतलब ईयर की बात हो, ऐसे कर सकते हैं। या नॉर्मली जैसे May 16, 2020 इट वाज, ठीक है, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। दो फॉर्मेट आपके लिए डेट है। डेट फॉर्मेट के बाद फिर आपको गैप करना है। ठीक है, एक लाइन आपको फिर आपको लीव करनी है। फिर आपको उसके बाद क्या आएगा इनफॉर्मल लेटर में? बताइए। आपने सेंडर एड्रेस लिखा, इट शुड बी 3 लाइन। एक लाइन गैप करेंगे, उसके बाद आप डेट डालेंगे, फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद क्या आएगा? नहीं, एड्रेस रिसीवर नहीं आएगा। इनफॉर्मल लेटर में हम रिसीवर एड्रेस नहीं लिखते हैं, बल्कि डायरेक्ट सैल्यूटेशन आएगा। क्या आएगा आपका? यशस्वी हैज गिवन राइट। सैल्यूटेशन आएगा, हम किसको लेटर लिखने जा रहे हैं। तो जैसे कि मान लिया, माय डियर फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं और इस तरह से आप उसके बाद कामा लगाएंगे, माय डियर फ्रेंड सैल्यूटेशन। एक चीज का ध्यान देना है कि एड्रेस 3 लाइन होने के बाद एक लाइन आपको लीव करके फिर नेक्स्ट लाइन पे जाकर आपको डेट डालनी है। फिर लाइन लीव करनी है, जो मैं मिस कर गया, स्किप कर गया। और उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन, माय डियर फ्रेंड, माय डियर मॉम, पॉप, जिसको भी आप लिख रहे हैं, माय डियर अंकल। ठीक है, तो वहां पे आप सैल्यूटेशन देंगे, संबोधन जिसको कहा जाता है कि किसको आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद नहीं, सब्जेक्ट नहीं होगा। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता है। ये फॉर्मल लेटर है, जैसे कांग्रेचुलेशन करना है फ्रेंड को, या जो है आपको बर्थडे जो है गिफ्ट जो है किसी को देना है, या विश करना है, इनवाइट करना है, या किसी को कुछ बताना है, कन्वे करना है, तो ये इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? whom we write about? यस, फ्रेंड एंड रिलेटिव। ये पर्सनल लेटर की तरह होता है, जो हम फ्रेंड रिलेटिव्स को लिखते हैं। ठीक है। और सैल्यूटेशन के बाद जो बॉडी ऑफ लेटर में पहले हम जैसे आई एम फाइन एंड होप फॉर द सेम, या आई एम सेलिंग द सेम बोट। नहीं, आई एम फाइन एंड होप यू आर सेलिंग द सेम बोट, मतलब उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे, इससे तो मैं कुशल मंगल से हूँ और आप भी कुशल मंगल से होंगे। एंड लॉन्ग टाइम यू हैव नॉट सेंड एनी लेटर। खैर, लेटर आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि अब डिजिटल जमाना है। लेकिन अभी भी ये फॉर्मेट चल रहा है, क्योंकि अभी भी लोग जो इमोशन लेटर के अंदर है, वो डिजिटल फॉर्म में नहीं है। अभी भी बहुत से लोग जो यू कैन से कि जो 40+ या 50+ लोग हैं, बहुत आज भी लेटर्स लोग लिखते हैं। और ऑफिशियली तौर पे लेटर बहुत लिखा जाता है। हालांकि इनफॉर्मल लेटर का ट्रेंड लगभग खत्म है, क्योंकि नॉर्मली हर आदमी डायरेक्ट कॉल करके बात कर लेता है या चैट कर लेता है। लेकिन जो फॉर्मल लेटर का है, वो
आई थिंक वो अभी भी कंटिन्यू एग्जिस्ट है और एग्जिस्ट रहेगा, बिकॉज कि हमें ऑफिशियली जरूरत पड़ती है। भले हम उसे मेल कर रहे हो या हम उसे पहले ही व्हाट्सएप कर रहे हो, लेकिन हमें लेटर अभी भी मॉन्यूस्क्रिप्ट में अपनी हैंड राइटिंग में लिखनी होती है। तो सैल्यूटेशन इसमें ये आता है, लास्ट में क्या आता है आपका, बॉडी ऑफ लेटर आएगा। बॉडी ऑफ लेटर बहुत ही ये पर्सनल लेटर होते हैं, इसमें आप अपनी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कि आपकी बॉन्डिंग कैसे है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपका आता है योर ट्रूली योर लविंग सन, ठीक है। योर फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो आप योर ट्रूली का यूज कर सकते हैं, योर ट्रूली, या योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर। अगर फादर पेरेंट्स को भी काफी लिखना आता है, तो इसको आप लोग कौन टाइप करके पूरा सीक्वेंस से भेज सकता है, जो मैंने अभी इनफॉर्मल लेटर का आपको फॉर्मेट बताया। लेकिन पूरा फॉर्मेट एक टाइपिंग में आया है, मैं भी टाइप कर रहा हूँ जब तक। आज डेट है, आज 8th है, 8th में है। आज डेट क्या है? ओके ओके। किसी ने भेजा है फॉर्मेट, अग्रिम ने। अग्रिम मीन्स मेरा था कि पूरा आपको शो करना है सभी को। एंड आई जस्ट सेंड, वेट अ लिटिल। टाइपिंग थोड़ा सा मेरी वीक है। देखिए मैंने जो भेजा है उसको आप कोशिश करिए देखने की। गॉट इन। जैसे एड्रेस इस तरह से आपका 3 लाइन में होना चाहिए, B190 अली कॉलोनी, रायबरेली 22901। इस तरह से आप अपना लैंडमार्क या एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 3 लाइन जो है प्रॉपर माना जाता है। हालांकि अगर एड्रेस आपके पेपर में कम है, 2 लाइन्स के भी होते हैं, तो वो अलग पॉइंट है। बट कोशिश करें कि आप अगर उसमें मेंशन नहीं है, आपको पर्सनल एड्रेस मेंशन करना है, तो इट शुड बी इन 3 लाइन। उसके बाद गैप करके आपको डेट देनी है, और उसके बाद माय डियर राज करके, उसके बाद तुरंत आपको गैप नहीं देना है। और आगे आपको बॉडी ऑफ लेटर लिखना है और लास्ट में योर ट्रूली। ओके, क्लियर। हाँ, तो ये आपका नॉर्मली आपका जो है ये इनफॉर्मल लेटर, जो कि बेसिकली आपके बोर्ड से पूछे नहीं जाते हैं। ये 9th 10th के क्वेश्चंस में ज्यादा आते हैं। यहाँ पे आपको जो है मेनली आपका जो है बॉडी ऑफ द लेटर कंटेंट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर सिग्नेचर। हाँ, इट्स ओके। तो ये फॉर्मेट जो मैंने भेजा है आपको, ये आपका
फॉर्मल का है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन पार्ट पर जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो है फॉर्मल लेटर। लेटर टू एडिटर इसमें मेनली पूछा जाता है। लेटर टू द एडिटर फॉर्मेट क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए है। हालांकि लेटर सम टाइम ही आता है, बहुत रेयर आता है, वरना आपके यहाँ मेनली डिबेट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, और सम टाइम पिक्चर स्टोरीज है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्योंकि ये पार्ट ऑफ जो सिलेबस है, 10th और 12th दोनों के बोर्ड का पार्ट है एडिटर टू फॉर्मेट लेटर जो हम लिखते हैं। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले जो आएगा, सेंडर एड्रेस आएगा। सेंडर एड्रेस का मतलब है कि ये क्वेश्चन पेपर में दिया होगा समटाइम, कि यू आर प्रभात साहू लिविंग इन B190, ठीक है, इंदिरा नगर कॉलोनी रायबरेली, ठीक है, जो पूरा एड्रेस आपका मेंशन होगा। उसी तरह जिस तरह आपने अभी इनफॉर्मल लेटर में देखा, आपको एड्रेस लिखना है, और एड्रेस के बाद आपको डेट डालनी है। डेट मैंने बताया कि आपको एक लाइन लीव करना है एड्रेस लिखने के बाद। द डेट इज रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस आफ्टर लीविंग वन स्पेस और लाइन, यू कैन सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये फेयर कॉपी में जो अभी आर्टिकल राइटिंग था, और ये दो चीजें फेयर करी जाएंगी। आपको एक स्पेस देते हुए, एक लीव करते हुए लाइन को आपको डेट डालनी है। थर्ड पॉइंट आपका है रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस। जिस एडिटर को लिख रहे हैं, जैसे द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, और ये भी 3 लाइन में कोशिश करें कि हो। ये 3 लाइन को ज्यादा प्रॉपर माना जाता है एड्रेसिंग में। या द हिंदुस्तान टाइम्स, द एडिटर फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम, उसके बाद प्लेस न्यू दिल्ली, लखनऊ, जो भी है आपका, ये आपका आ जाएगा रिसीविंग एड्रेस। उसके बाद थर्ड है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है, किस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे लेटर टू एडिटर टू मेक अवेयरनेस रिगार्डिंग टू वैक्सीनेशन, ठीक है, कि एक लेटर आप एडिटर को लिख रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैले वैक्सीनेशन को लेकर, जो र्यूमर्स हैं उसको शट आउट किया जाए। तो एक अच्छा कैची और एक अच्छा इंपॉर्टेंट जो है आप हेडलाइंस की तरह जो है अपना सब्जेक्ट डालें कि लेटर का सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट उसी तरह सैल्यूटेशन है, और आपको यहाँ पर फिर जो है सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन में डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड सर या मैम एज पर जेंडर आपको लिखना रहेगा। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर, यहाँ पर जो है मेनली 3 पैराग्राफ होते हैं, और पहले पैराग्राफ में जो होता है इंट्रोडक्शन दे कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द फैक्ट दैट, मतलब आपके स्टीम न्यूज़पेपर के जरिए मैं अथॉरिटीज का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि द फैक्ट दैट, किस फैक्ट की तरफ, वो आपको आगे लिखना होगा। तो लेटर टू एडिटर में ये शुरू का जो बॉडी, जो पहला पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल फॉर्मल वे में नहीं लिख सकते हैं, बल्कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड लिखने होते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ, नोट करिए आप लोग ये पॉइंट, जो बॉडी जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाएगा, देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ, ये आपका कॉमन रहेगा हर में, किसी भी एडिटर के लेटर में आपका ये वर्क करेगा। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw attention. I would like to draw attention of the authorities towards the fact that dot 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 dot. अब ये frequent breakdowns of electricity in one locality हो सकता है, या कोई भी ड्रेनेज सिस्टम, जो भी आपका फैक्ट है जिस ओर आप जो है
एडमिनिस्ट्रेशन का और पब्लिक का जो है कैच करना चाहते हैं या अट्रैक्शन अट्रैक्शन देना चाहते हैं कि उसमें इम्पोर्टेंट स्टेप लिए जाए। तो ये आपका सैल्यूटेशन के फॉर्म के बाद जो है पैराग्राफ 1 में लिखना है। पैराग्राफ 2 में आपको डिटेल लिखना है कि जो कॉज इफेक्ट क्या है, किस कारण है, जैसे ब्रेकडाउन डाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है इन आवर लोकेलिटी, इंटीरियर में खासकर बार-बार बिजली कटौती जो होती है, तो उसमें भी लेटर आता है लिखने के लिए। तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि किस तरह से लोग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेसिंग है और उनको पढ़ने ही में काफ़ी दिक्कत आ रही है। एज़ पर वाइज़ डोमेस्टिक वर्क्स भी, फैक्ट्री वर्क्स भी, जो भी है आप टोटल उसमें पैरा 2 में, और पैरा जो 3 होगा आपका वो कंक्लूजन के फॉर्म में होगा कि काइंडली पब्लिश माय लेटर एंड so that the action may be taken by authorities concerning with the concerning problem। तो इस तरह से आप क्या है कि ये आपका फॉर्मेट है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट लेटर है। इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। जस्ट वेट एक, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग कल हमें लेटर लिख के लाएंगे। फॉर्मल लेटर एडिटर के लिए लिखिए, लेटर टू द एडिटर्स एग्जाम्पल 1। लेकिन आप लोग इसको क्वेश्चन नोट करें जो रेड लाइन से है, बाकी ना नोट करें। ये क्वेश्चन आप खुद करें, बी ऑनेस्ट प्लीज। ठीक है। और जो फॉर्मेट बताया गया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करें। यू आर राधा जी, ठीक है, मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज, आवाज एक एनजीओ है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली। नेशनल डेली में आप किसी भी राष्ट्रीय न्यूज़पेपर का नाम, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द पायनियर, कोई भी दे सकते हैं। फॉर अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर, यमुना नदी को जो है साफ करने के लिए, एक मतलब जन आंदोलन के लिए जो है लेटर लिखना है। यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डिस्क्राइब हाउ द पीपल आर टू बी blamed for polluting the river and suggest the need for installing water treatment plant to clean the river। कि आपको उसमें सजेशन देना है और किस तरह लोग ब्लेम करते हैं कि किस तरह नदी जो है दूषित हो रही है, और उसका आपको इंस्टॉलिंग करना है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन द रिवर, किस तरह से जो है क्लीनर वहां पे लगाए जाए और ताकि जो है गंगा यमुना नदी जो है क्लीन हो सके। तो ये आप लोगों को लिख कर लाना है। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिया? हाँ, रिस्पॉन्स क्या करिए भाई प्लीज। लेकिन ये आपको खुद से करना है, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में करना है। जस्ट वेट। ओके, चलिए कुछ वर्ड्स ऑफ द डे, कुछ वॉकअप की तरफ बात करते हैं रिमेनिंग टाइम में। कुछ 5-6 मिनट्स रिमेन है। प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्ड है, बहुत ही कॉमन यूज होता है इस वर्ड का। कौन इसका सही प्रोनाउंस करके बताए? बताइए अमान। सिलेबस नहीं है बेटा ये। आप लोग गूगल के थ्रू ना जाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कौन इसको सिलेबस नॉर्मली हम सब कहते हैं इसको, लेकिन ये सिलेबस नहीं है। एंड विद अ लिटिल सरप्राइज, दिस वन इज कॉल्ड सिलेबस। ये सिलेबस है, नॉट सिलेबस। ठीक है, ये क्या है आपका? सिलेबस है। एंड नेक्स्ट वर्ड है, आजकल काफी मोटिवेशनल स्पीकर इस वर्ड को यूज कर रहे हैं,
इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसकी मीनिंग क्या होती है? ये नॉर्मली बताइए, एनीवन कैन। इस वर्ड को आप लोगों ने कभी सुना है, जानते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन, हाँ, रिजुवनेट होगा। वह जो मैंने यू लिखा है ना, वी यू, ये एक्चुअल में यू जो है, इसको आ के मात्रा के सेंस में लेना, छोटा आ, ठीक है। तो ये क्या है आपका? रिजुवनेट। यू ना पढ़ना उसको, एक्चुअल में वो अगर ए लिख देते हैं तो फोनेटिक में ए आई की मात्रा होता है, जैसे सी ए टी कैट। तो इसका एक रूल है, समझ लीजिए। कभी आप अगर देखेंगे डिक्शनरीज में जो खासकर प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, तो वहां पर यू लिखा होता है। तो उसको आप हिंदी टर्म में अपने, आप छोटा आ की मात्रा, ये जो वर्ड मिलाते नहीं हम, बी यू टी, बट, तो उसके लिए यूज होता है यू, या ये आ की मात्रा का फंक्शन करता है, ठीक है। और ए इसलिए हम नहीं लिख सकते इसको कि आ अगर लिखते हैं कि वी ए, तो समझ तो आई की मात्रा है एक्चुअल में फोनेटिक के लैंग्वेज में। तो रिजुवनेट क्या है ये? रिजुवनेट, रिजुवनेट क्या होता है? जब कोई चीज आपको एक नई एनर्जी दे दे, गिव न्यू लाइफ और एनर्जी, गिव न्यू लाइफ, जिससे आपके अंदर एक चेंज आ जाए ऑल ऑफ सडन, गिव न्यू लाइफ और एनर्जी। कोई एग्जांपल बताइए जहां पर आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे योगा, योगा रिजुवनेट अस, योगा हमें एक नई एनर्जी देता है, योगा करने के बाद एकदम आपको एक नई लाइफ लगती है, एक नया चेंज लगता है, ठीक है। एंड ये वर्ड यूज हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, पैंडेमिक में। ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अग्रिम बताइए। ना, ये सावियर नहीं है बेटा। सावियर तो आपका ये है जो गंभीर या कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है, ये सावियर है। इसको साविया बोलते हैं। आर आप चाहे ना भी कहें, लेकिन ये आपका क्या है, जो लोग पैंडेमिक में लोगों को सेव कर रहे हैं उनके लिए यूज होता है। वायरिया एंड डिसीज, या नाइस, से एंड जस्ट आई टाइप सेविया। आर पे लाइटली आप, इंडिंग आर हमने बताया है आपको कि इंडिंग आर प्रोनाउंस नहीं होता है, सेविया। रक्षा करने वाले को कहते हैं सेविया, ओके। एक वर्ड है, इसको भी मेनली जो है मिस प्रोनाउंस किया जाता है। दिस इज, एनीवन कैन प्रोनाउंस दिस वर्ड? नो वन। नेकेड नहीं है, नेकेड ही मोस्ट मेनली प्रोनाउंस होता है कॉमनली, लेकिन ये सही प्रोनाउंसिएशन इसका है नेकेड। ये किड है, नेकेड। दिस इज नॉट नेक्ड या नेकेड, दिस इज नेकेड। एंड मैंने ऑलजी के बारे में आप लोगों को बताया था कि जो ये ऑलजी वाले वर्ड होते हैं, दिस वन, इसका क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? इसको जैसे जियोलॉजी, वो, हाँ ऑलजी आपको, हाँ थोड़ा स्ट्रेस देना है ऑलजी पे, जियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ऑलजी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। एंड एक और बहुत कॉमन वर्ड है, इसको भी लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं कॉमनली,
बताइए। या हाँ, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा और करिए। यस। मेंट, देखिए एक चीज जान लीजिए, जो हम लोग बोलते हैं पनिशमेंट, डेवलपमेंट, जो लास्ट में MENT आता है वो मंट है। ठीक है। डेवलपमेंट मेंट वर्ड नहीं है। पनिशमेंट हम लोग बोलते हैं क्योंकि ई की मात्रा को ए समझते हैं नॉर्मली हिंदी रूलिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नॉर्मल आ की आवाज ही होती है। ये आपका है डिविलपमेंट। डिविलपमेंट। डेवलपमेंट। ओके। मेंट नहीं कहना है। अच्छा, ये वर्ड क्या है? बहुत ही बेसिक वर्ड है। बताइए। IRON। नॉट। आर साइलेंट होगा। मयंक बताइए आप। अनमोल आप बताइए। आयन, आयन, हाँ नॉर्मल।